ये लगातार जो है पूरे झारखंड प्रदेश में अभी भी देखे होंगे किस तरह सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पेटरवार की मैं बता रहा हूँ, पेटरवार में 9 तारीख को जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई नाबालिग दलित बच्ची के साथ, वो पुलिस जिस तरह से उसको दबाने का प्रयास किया, जिससे जनता आक्रोशित हुई और उन्होंने विरोध दर्ज किया। पूरे दबाव में आकर के इस घटने को तो लॉन्च किया गया, दुष्कर्मियों को भी पकड़ा गया, लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी उसे 59 से ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को, आम नागरिकों को नामजद करके उनको पुलिस जेल में डाल दी है। और फिर अभी बाकी नागरिकों को दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अभी 2 दिन कल परसों ही रामगढ़ की ये घटना है, एक फिर हम लोग गुमला अगल देख रहे हैं जो किस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है पूरे झारखंड पर। हर दिन इस तरह की घटनाएं आ रही है और सरकार यहाँ पर है बैठी हुई, सदन चल रहा है। सदन चलते सदन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हर दिन आपके माध्यम से, हम लोग के माध्यम से ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरेशन की खबरें हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, अराजक स्थिति में पहुंच चुका इस राज्य का विधि व्यवस्था, और जिसके कारण आम नागरिक डरे हुए हैं। लोग अपने बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और उनको लगता है कि किसी तरह से सरकार का जो शासनकाल है पार हो, ताकि उनके इज्जत आबरू को बचाया जा सके, बचे रह सके। ये रुपेश हत्याकांड में आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक आरोपियों को बचा रहे हैं। स्पष्ट रूप से जैसे उसके पिता ने जाकर के होते हुए ये कहा है कि भाई हमको किसी प्रकार के मॉनेटरी हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा तो बेटा खत्म हो गया, अब मेरा जीवन ही कितने दिन बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन इसके पीछे जो किए हुए दोषी लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप न्याय नहीं देकर के, पैसा देकर के हमारे जवान को बंद कराना चाहते हैं और उसे लोगों को संरक्षित या संरक्षण देना चाहते हैं। एक कहीं से भी एक जननेता का, एक जनसेवक का कहीं से भी ये चरित्र ठीक नहीं है, क्योंकि जनता उसको जब भेजती है तो वो इसलिए भेजती है कि भाई वो अन्याय के खिलाफ मुखर होकर के खड़ा हो सके और उसके साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने के लिए अपना पक्षधर बनकर के खड़ा होकर काम करे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे परिजनों का जो है वो दिखा कि नहीं हो पा रहा है, और उनको जो ये जब ये आरोप है तो माननीय विधायक जी को समझना चाहिए कि वो किस लिए इस सदन के अंदर आए हैं। अपने मन को जरूर, बड़ी वरिष्ठ विधायक है, जरूर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपना विवेक सिर्फ वोट के इस तुष्टिकरण पे नहीं, लेकिन जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध उनको जरूर खड़ा होना चाहिए। ये लगातार जो है पूरे झारखंड प्रदेश में अभी भी देखे होंगे किस तरह सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पेटरवार की मैं बता रहा हूँ, पेटरवार में 9 तारीख को जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई नाबालिग दलित बच्ची के साथ, वो पुलिस जिस तरह से उसको दबाने का प्रयास किया, जिससे जनता आक्रोशित हुई और उन्होंने विरोध दर्ज किया। पूरे दबाव में आकर के इस घटने को तो लॉन्च किया गया, दुष्कर्मियों को भी पकड़ा गया, लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी उसे 59 से ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को, आम नागरिकों को नामजद करके उनको पुलिस जेल में डाल दी है। और फिर अभी बाकी नागरिकों को दबाव बनाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अभी 2 दिन कल परसों ही रामगढ़ की ये घटना है, एक फिर हम लोग गुमला अगल देख रहे हैं जो किस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है पूरे झारखंड पर। हर दिन इस तरह की घटनाएं आ रही है और सरकार यहाँ पर है बैठी हुई, सदन चल रहा है। सदन चलते सदन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हर दिन आपके माध्यम से, हम लोग के माध्यम से ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरेशन की खबरें हम लोग दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, अराजक स्थिति में पहुंच चुका इस राज्य का विधि व्यवस्था, और जिसके कारण आम नागरिक डरे हुए हैं। लोग अपने बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है और उनको लगता है कि किसी तरह से सरकार का जो शासनकाल है पार हो, ताकि उनके इज्जत आबरू को बचाया जा सके, बचे रह सके। ये रुपेश हत्याकांड में आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक आरोपियों को बचा रहे हैं। स्पष्ट रूप से जैसे उसके पिता ने जाकर के होते हुए ये कहा है कि भाई हमको किसी प्रकार के मॉनेटरी हेल्प की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा तो बेटा खत्म हो गया, अब मेरा जीवन ही कितने दिन बचा है, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन इसके पीछे जो किए हुए दोषी लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप न्याय नहीं देकर के, पैसा देकर के हमारे जवान को बंद कराना चाहते हैं और उसे लोगों को संरक्षित या संरक्षण देना चाहते हैं। एक कहीं से भी एक जननेता का, एक जनसेवक का कहीं से भी ये चरित्र ठीक नहीं है, क्योंकि जनता उसको जब भेजती है तो वो इसलिए भेजती है कि भाई वो अन्याय के खिलाफ मुखर होकर के खड़ा हो सके और उसके साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने के लिए अपना पक्षधर बनकर के खड़ा होकर काम करे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे परिजनों का जो है वो दिखा कि नहीं हो पा रहा है, और उनको जो ये जब ये आरोप है
तो माननीय विधायक जी को समझना चाहिए कि वो किस लिए इस सदन के अंदर आए हैं। अपने मन को जरूर, बड़ी वरिष्ठ विधायक है, जरूर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने विवेक, सिर्फ वोट के इस तुष्टिकरण पे नहीं, लेकिन जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध उनको जरूर खड़ा होना चाहिए।